अपना अकबर और बीरबल की बढ़ती दोस्ती हमें रास नहीं आ रही। जब तक वो है हम दिल्ली नहीं लूट सकते। आप मुझसे क्या चाहते हैं? बीरबल को रास्ते से हटाना है। आपके पास कोई योजना है? हाँ नटवर, मेरे पास योजना है और उस योजना का पहला वार सूरज करेगा। ये कौन है? सूरज, शाही नाई। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, तो क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? तुम हमारे खास हो सूरज, पूछो क्या पूछना है। जहाँपना, क्या आपने कभी पता किया है कि आपके पूर्वज जन्नत में कैसे रह रहे हैं? ये कैसा सवाल है सूरज? मरे हुए लोगों का हालचाल भला कोई कैसे जान सकता है? ये नामुमकिन है। नामुमकिन अब मुमकिन हो चुका है जहाँपना। राज्य में एक बहुत बड़े तपस्वी आए हैं जो अपनी अद्भुत शक्तियों से किसी को भी जन्नत भेजकर किसी के भी पूर्वजों का हालचाल पता करवा सकते हैं। वजीर अब्दुल्ला जी भी उन्हें बहुत मानते हैं। अगर ये सच है तो हम उन तपस्वी से जरूर मिलना चाहेंगे। तेरा खेल खत्म बीरबल। तपस्वी योगेश्वर जी को बादशाह अकबर का प्रणाम। जय बम बम भोले। योगेश्वर जी, शाही नाई और मंत्री अब्दुल्ला जी ने हमें आपकी शक्तियों के बारे में बताया है कि आप जन्नत से धार चुके लोगों का हालचाल पता करवाने में सक्षम हैं। आपने सही सुना है जहाँपना, हमारे पास किसी दूत को जन्नत भेजने की शक्ति है। बम बम भोले। आपकी उसी शक्ति से हम अपने पूर्वजों का हाल जानना चाहते हैं योगेश्वर जी। जैसी आपकी आज्ञा जहाँपना, किंतु ये जानना बहुत आवश्यक है कि जन्नत भेजे जाने वाले लोगों में से बहुत कम लोग हैं जो वहाँ के ऐशो आराम को छोड़कर वापस आने की हिम्मत कर पाए हैं। क्योंकि दूत को भेजना हमारे वश में है, किंतु उसका लौटना उसकी खुद की इच्छा पर निर्भर करेगा। इसीलिए आप अपने पूर्वजों की जानकारी लेने उसी को भेजें जो आपका सबसे भरोसेमंद व्यक्ति हो। भरोसेमंद व्यक्ति को खोजने के लिए हमें थोड़ा विचार करना होगा योगेश्वर जी। इसमें विचार करने की क्या जरूरत है बादशाह सलामत? आपका भरोसेमंद व्यक्ति बीरबल जी के रूप में आपके सामने है। क्यों बीरबल जी? जी वजीर अब्दुल्ला जी, आपने सत्य कहा। हम बादशाह सलामत के लिए जन्नत जा सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर अपनी जान भी दे सकते हैं। हमें तुम्हारी जान ही चाहिए बीरबल। किंतु हम योगेश्वर जी से कुछ जरूरी बातें पूछना चाहते हैं जहाँपना। पूछिए। योगेश्वर जी, आप मुझे जन्नत के सफर पर कैसे भेजेंगे? जन्नत का ये सफर चिता की अग्नि से होकर गुजरता है बीरबल जी। आपको चिता में बैठाकर मैं अपनी शक्ति से उसमें पवित्र अग्नि जलाऊंगा जो आपको सीधा जन्नत ले जाएगी। जय बम बम भोले। और ये क्रिया कहाँ पर करनी होगी? ये क्रिया यमुना नदी के तट पर पूर्ण की जाएगी बीरबल जी। जन्नत आने जाने के सफर में समय कितना लगेगा योगेश्वर जी? यही कोई 2 महीने। जहाँपना, 2 महीने के लंबे सफर पर जाने के लिए मुझे अपनी जरूरतों का सामान इकट्ठा करना होगा, जिसमें मुझे 5-6 दिनों का समय लगेगा। जैसा आप कहें बिरबल। आज से ठीक 6 दिन बाद आपको यमुना नदी के तट से जन्नत भेजा जाएगा। जन्नत के सफर के दौरान हमें 2 महीनों तक दिल्ली से दूर रहना होगा। समय बहुत कठिन है, हमें सावधान रहना होगा। जय बम बम भोले।
मार दिया मैंने बीरबल को। अब बादशाह अकबर का खास सलाहकार बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। उनका विश्वास पात्र बनकर मैं दोनों हाथों से इस देश को लूटूंगा। तुम दोनों ने बहुत ही अच्छा काम किया। आज से तुम दोनों मेरे खास। जाओ ऐश करो। योगेश्वर जी, जन्नत के सफर पर गए हुए 2 महीने का समय बीत चुका है बिरबल को। उन्हें वापस लौटने में और कितना वक्त लगेगा? जय बम बम भोले। गुस्ताखी माफ हुजूर, हमने आपसे पहले ही कहा था जन्नत के सफर पर जाने वाले ज्यादातर लोग जन्नत का ऐशो आराम देखकर वापस नहीं आते। शायद बीरबल जी वापस नहीं आना चाहते। नहीं नहीं योगेश्वर जी, एक बार सूरज पश्चिम से उग सकता है, लेकिन बिरबल हमारा भरोसा कभी नहीं तोड़ सकते। इस भरोसे के लिए आपका शुक्रिया जहांपना। मर गए बिरबल। प्रणाम जहांपना। प्रणाम बिरबल। हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे बिरबल। हम जन्नत में रह रहे हमारे पूर्वजों के बारे में जानने के लिए बेसब्र हो रहे हैं। जहांपना, जन्नत में रह रहे आपके सभी पूर्वज बेहद खुश हैं। योगेश्वर जी ने सत्य कहा था, जन्नत का ऐशो आराम छोड़कर लौटना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आपको लौटने का वादा जो किया था, इसलिए मुझे लौटना पड़ा। वादा निभाने के लिए शुक्रिया बिरबल, लेकिन क्या ये सच है कि हमारे पूर्वजों को जन्नत में कोई तकलीफ नहीं? अगर है तो कृपया हमें बताएं, हम उस कमी को अभी दूर कर देंगे। यदि ऐसा है जहांपना, तो तुरंत एक नाई को जन्नत भेज दीजिए। नाई को? जी जहांपना, आप सब मेरे बड़े हुए बाल देख ही रहे हैं ना। जन्नत में कोई नाई न होने के कारण वहाँ सबको लंबे बालों के साथ ही रहना पड़ रहा है। अगर आप नाई भेज देंगे तो आपके पूर्वजों को लंबे बालों से छुटकारा मिल जाएगा। जरूर बिरबल, शाही नाई को बुलाओ। प्रणाम जहांपना, आपने बुलाया मुझे? सूरज, तुमने हमें योगेश्वर जी से मिलवाया, उसके लिए हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं। बिरबल जी जन्नत से लौट आए हैं। इन्होंने बताया है कि हमारे पूर्वजों को एक नाई की जरूरत है। योगेश्वर जी, इन्हें अभी के अभी जन्नत भेजने का प्रबंध करें। नहीं नहीं जहांपना, मुझे माफ कर दीजिए। जन्नत का सफर जन्नत का नहीं बल्कि मौत का सफर है, जिसे वजीर अब्दुल्ला ने बीरबल जी को मारने के लिए रचा था, क्योंकि इन्हें आपकी और बीरबल जी की बढ़ती दोस्ती से नफरत थी हुजूर। और ये सन्यासी नहीं, मशहूर ठग नटवर है। मुझे नहीं पता जहांपना बीरबल जी आग से कैसे बच निकले, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मैं आग से नहीं बच पाऊंगा हुजूर। मैं मरना नहीं चाहता जहांपना, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। इतना बड़ा धोखा! सिपाहियों, ले जाओ इन्हें और डाल दो कारागार में। नहीं जहांपना, ऐसा ना करें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। माफ कर दे, माफ कर दे। एक बार मैं अपराध माफ करने का सोच सकता हूँ वजीर अब्दुल्ला, लेकिन विश्वासघात कभी माफ नहीं कर सकता। सिपाहियों, ले जाओ इन्हें। आप वाकई बहुत बुद्धिमान हैं बिरबल, और ये हम सब अच्छे से जानते हैं, लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि आपको इन धूर्त लोगों की साजिश का पता कैसे चला। जहांपना, जब योगेश्वर ने मुझे पवित्र अग्नि में जलाकर जन्नत भेजने की बात कही थी, उसी वक्त मुझे इन पर शक हो गया था, क्योंकि आग में जलकर इंसान सिर्फ एक ही सफर पर जा सकता है, और वो है मौत का सफर। और मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते जहांपना। लेकिन चिता में जलते हुए तो हमने खुद आपको अपनी आंखों से देखा था। फिर आप ये बताइए बिरबल कि दहकती हुई आग से आप बचकर निकले कैसे, और बीते 2 महीने तक कहाँ थे आप? जहांपना,
इन लोगों पर शक होते ही मैंने आपसे कुछ दिनों की जो मोहलत मांगी थी, उसी दौरान मैंने यमुना तट से अपने घर तक एक सुरंग का निर्माण करवा दिया। चिता में आग लगते ही मैं उसके नीचे बने खुफिया रास्ते से होते हुए अपने घर पहुंच गया और 2 महीने तक वहीं रहकर मैंने अपने बाल बढ़ाए, ताकि इन तीनों में से सबसे कमजोर कड़ी नाई को अपनी योजना में फंसाकर उसी के मुंह से सच सबके सामने ला सकूं। बहुत खूब बिरबल, बहुत खूब। आप वक्त की वो अनमोल धरोहर हैं